राम राम भाई सारे ने। आज आप इसके अंदर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करांगे। और जो हमारी इस फ्रॉक की जो लेंथ है वह होगी 45 इंच। 45 इंच इसकी रेडी लेंथ है। तो इसकी जो चोली की लेंथ है वो होगी 15 इंच तैयार। तो हमने जो इसकी फुल लेंथ है उसमें तो हमने चोली की लेंथ माइनस कर लेनी है, यानी 45 में तो हमने 15 इंच माइनस कर लेना है। तो हमारे पास बच जाएगा 30 इंच। हमने 30 इंच में हमने 2 इंच ऐड कर लेना है ताकि 1.5 इंच हमारा नीचे की तरफ फोल्ड हो जाए और हाफ इंच हमारा ऊपर चोली में चला जाए। अब हम इस एक कोना नहीं हाथ उठावांगे और इस प्रकार समोसे की शेप में इसकी बिछा देवांगे। और अब यहाँ पे इसका हम कमर के हिसाब से इसका निशान लगावांगे। हमारी कमर है यहाँ पे 30 इंच की, तो हमें 30 इंच का चौथा भाग करना है। तो हमारा 30 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 7.5 इंच। तो हमने 2 इंच और उसमें ऐड करके 9.5 इंच का हमने यहाँ तक लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर तो माप के देखेंगे कि भी कितना पे हमारा 9.5 पे आ जावा है निशान। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले ऊपर तो 12 इंच लिया है। तो हम देखेंगे कि हमारा 9.5 आया है कि तो ये हमारा 9.5 तक ज़्यादा आया है। तो हम इस तरह थोड़ा सा और कम ले लेवांगे। हमने ले लिया यहाँ पर 11.5 इंच। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 9.5 पे निशान आओगा या नहीं। अगर कम ज़्यादा हो तो आप ऊपर तक कम या ज़्यादा करके निशान लगा सको आपकी कमर के हिसाब से। ये देखो हमारा यहाँ पर 9.5 आ गया है। ये हमारा प्रॉपर निशान हो गया है कमर का। अब इस तरह नीचे हमने लंबाई का निशान लगाना। हमारी लंबाई थी 32 इंच 2 इंच मार्जिन समेत। तो यहाँ तक हमने निशान लगा लिया है लेंथ का 32 इंच का। अब यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर देवांगे। ये हमारा घेरे की कटिंग होगी है। ये देख सकते हो आप हमारा फुल घेरा रहेगा फ्रॉक का। इसके बाद हम चोली कटिंग करांगे जिसमें कि बैक और फ्रंट दोनों हिस्से हम इकट्ठे निकालेंगे। जिसमें ये देखो हमने बंद हिस्सा अपनी तरफ रख लेना है और ऊपर तो हाफ इंच का छोड़ देना है। और जो भी हम मार्किंग करांगे इस हाफ इंच का निशान तो हमने नीचे निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर हमारी चोली की लेंथ थी 15। हमने 1 इंच उसमें प्लस करना है और 16 इंच पे हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है ताकि हाफ इंच हमारे नीचे चला जाए और हाफ इंच ऊपर। इसके बाद हमने तीरा की मार्किंग करनी है। तो पीछे गला हमारा डीप रहेगा तो इसलिए हमने तीरा 6.5 रख लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे मोटा रखना है। मोटा रखना हमने 7 इंच का और हमने यहाँ पे निशान बराबर कर लेना है। इसके बाद हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी 36 इंच की, तो हमने 36 का चौथा हिस्सा कर लेना है। तो हम 9 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हमारा ये मार्जिन होगा। और हमने निशान लगाने के बाद एक बार हमारा निशान थी रीचेक जरूर करना है। ये देखो हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लिया था 9 इंच पे और उस तक हमने लिया था 1.5 इंच का मार्जिन। इसके बाद लेना है हमने यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 30 इंच की, उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेनी है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा प्लेट का ले लेना है। इस ताग हमने मार्जिन का लेना है 1.5 इंच क्योंकि चोली में हमारी 2 प्लेट आऊंगी, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हम मोढा की शेप देवांगे। जो मोढा की शेप है वो हमारी हमने बैक हिस्सा के हिसाब से देनी है क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों हिस्सा की इकट्ठी कटिंग करा हाँ, इसलिए हमने यह शेप थोड़ी उठी हुई देनी है। इस प्रकार से ये होगी हमारी चोली की मार्किंग। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब हमने इसकी यहाँ तक अलग कर लेना है। अब हम इसकी बैक की साथी अलग कर देवांगे और फ्रंट की साथी एक बार और बिछावांगे, क्योंकि हमने जो ऊपर 1/2 इंच का जो अलग निशान लगाया था, अब हम उसकी कटिंग कर देवांगे। और ये कटिंग हम इसलिए करांगे क्योंकि जो हमारा पीछे का हिस्सा वो थोड़ा सा बड़ा हो और आगे का हिस्सा छोटा हो, ताकि आगे का गला हमारा पीछे की तरफ बैक ना जावे। ये हम पीछे का हमने बिछा लिया है, हम इसकी गले कटिंग करांगे। जो हमारी गला की चौड़ाई है वो रखनी है हमने 2.5 इंच, और जो हमारी गला की लेंथ है वो 6.5 इंच तैयार है, तो हमने 7 इंच रख लेनी है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद हमने गला की गोल शेप दे देनी है। ये होगी यहाँ पर हमारी चोली की कटिंग। अब कराएंगे हम बाजू की कटिंग। ये हमने बाजू का कपड़ा बिछा लिया है। ये हमारी कपड़े की 4 तय और बंद हिस्सा है जो अपनी तरफ रख लेना है बाजू में, और खुला हिस्सा बाहर की तरफ रख देना है। ये देखो यहाँ पर हमारे कपड़े के 4 हिस्से हैं। हमारी बाजू की लेंथ है 11 इंच की, और हमने 2.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है, यानी 13.5 इंच की हमने इसकी लेंथ रख लेनी है मार्जिन समेत। और जो हमारी मोरी है वो है 5 इंच की, तो 5 इंच हमने मोरी की मार्किंग करनी है, और 2.5 इंच हमने इस आगे मार्जिन का लेना है। और जो हमने मोटा रखना है 8 इंच हमने मोटा तैयार रखना है, और 2 इंच हम मार्जिन का लेवांगे, यानी 10 इंच पे हमने मोटा की मार्किंग करनी है। और जो मोटा तो नीचे हम जो बाजू की शेप देवांगे उसका हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर 3 इंच पर हम बाजू की शेप देवांगे। मोटा का निशान और यहाँ पर बाजू की मोरी का निशान हमने मिला देना है। और यहाँ तक हमने हल्की हल्की राउंड शेप दे देनी है। और जो हम बाजू की आगे की कटिंग है वो हम स्टिचिंग करते टाइम करांगे। यहाँ पर हमारी बाजू की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर देवांगे। ये हमारी बाजू कट के तैयार होगी। देखो हमने यहाँ पे दोनों बाजू निकाल ली है। थैंक यू।